कब्र नबी का था।
दीन खुदा बनी, न मिला किसी को हयात, न मिला किसी को हयात। तुझे मौत ने जो मजा दिया, न मिला किसी को हयात में। तुझे मौत ने जो मजा दिया, ये इनायतों की जज़ा मिली। ये हुसैन तेरा ही काम था जो अपने लाल फिदा किए। तुझे इन सितारों ने डूब के, तुझे इन सितारों ने डूब कर शब-ए गम का चांद बना दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली। कहो दिल कहाँ से लाएंगे जो हुसैन खेमे में जाएंगे, जिसे माँ की गोद से लाए थे, जिसे माँ की गोद से लाए थे। उसे ज़ेरे खंजर छुपा दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली। वो हिदायतों का सिला मिला। कहो दिल कहाँ से लाएंगे जो हुसैन खेमे में जाएंगे, और जिसे माँ की गोद से लाए थे, जिसे माँ की गोद से लाए थे। उसे ज़ेरे खंजर सुला दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली। न हुसैन घोड़े पे थम सके के सदा आज़ा की बुलंद थी। न हुसैन घोड़े पे थम सके के सदा आज़ा की बुलंद थी। वो नमाज़े असर का वक्त था, वो नमाज़े असर का वक्त था। जो ज़मीन पे खुद को गिरा दिया, वो नमाज़े असर का वक्त था। जो ज़मीन पे खुद को गिरा दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली। अभी हज़रात मोमिनीन से इल्तिमास है कि जल्द से जल्द मजलिस में तशरीफ ले आए। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा सभी हज़रात से तशरीफ लाने की इल्तिजा की जाती है। इधर आ जाइए, थोड़ा सामने की साइड पूरा खाली। फातिहा। सलवात। अब लिखता हूँ एक मोजिज़ाए सैयदे अबरार। अब लिखता हूँ एक मोजिज़ाए सैयदे अबरार। जिस दाम पे सारे फातिमा से चलती थी तलवार। दरिया की तराई में था एक ताजिरे देदार। असबाबे तिजारत लिए काश्ती में था सवार। असबाबे तिजारत लिए काश्ती में था सवार। नगाह घिरा बादे
मुखालिफ की हवा में कश्ती भी लगे डूबने दरियाए फना में, कश्ती भी लगे डूबने दरियाए फना में। और जो मौज वो ताजिर हुआ कश्ती में परेशान, पर आशिक शाबिर था वो साहिबे ईमान। मुकल के मदीने के तरफ का चले चले उरिया ए मेरे हुसैन इब्ने अली नूहे गिरेबा, ए मेरे हुसैन इब्ने अली नूहे गिरेबा। और गर्दान में कश्ती है और जल पेश नजर है तू नूह के काश्ती के निगे बाका पे सर है, तू नूह के काश्ती के निगे बाका पे सर है। जो जाजो थी पास उसके तो उसने ये सुनाया बस बच चुके अब दिल से दिल अपना उठाया तो बोला के आका मेरा मौला का है जाया आसान है मुश्किल वो अबाया वो अबाया, आसान है है मुश्किल वो अबाया वो अबाया। और ताजिर को खबर ये न थी महान का क्या है खुशकी में जहाज जहाज नबवी डूब रहा है, खुशकी में जहाज नबवी डूब रहा है। रेजा से याशन सुने सुने उसकी जो फरियाद, बोले के है आफत फत में में कोई बेकस होना और चाह किस दर्द से करता है है मुसीबत में मुझे याद। हाल हाल अपना ये है गैर की क्यों कर करो इमदाद, हाल अपना ये है गैर की क्यों कर करो इमदाद। घर लूटने को मुस्तैद दे फौजे लाए हैं लाशों की कि निगे बानी को भी कोई नहीं है, लाशों की कि निगे बानी को भी कोई नहीं है। पल किस्सा हुए दस्त से पन्ने हाशाए हाशाए अबरा और सिमटी जमीन मोजाए सैयद अबरा। गुजराना था एक लहमा के के दरिया हुआ आजा फरमाया मेरे दोस्त की काश्ती से खबरदार, फरमाया मेरे दोस्त की काश्ती से खबरदार। लिखा है जब आए दबे दरिया शहे वाला और एक हाथ रखा कश्ती में एक पानी में डाला एक लहजे में गर्दाब से काश्ती को निकाला, एक लहजे में गर्दाब गर्दाब से काश्ती को निकाला। गुल था के रहे कुदरत अल्लाह ताला इजराज हुसैन इब्ने अली का ये असर था, हाथ अपना जो दरिया से निकाला तो न तर था, हाथ अपना जो दरिया से निकाला तो न तर था। और ताजिर ने इधर और उधर मुझो फिराया दरिया के किनारे दोरे मकसूद को पाया, कासले अला कह के ये दौजा को सुना सुनाया। मालिक मेरा आका मेरा वारिस मेरा मेरा आया, मालिक मेरा वारिस मेरा आका आका मेरा आया। पर खून टपकता है लिबास शहीदी से मौला मेरा मेरा लड़ता हुआ आया है कहीं से, मौला मेरा लड़ता हुआ आया है कहीं से। और सर पीटता
करती से उतरे आया वो दिन, मुजरा किया और गिर्द फिरा शके कई, फिर बोला के वल्लाह बदन सारा है आपका, क्या आप थे मशगूल बुका या शाहे अब, क्या आप थे मशगूल बुका या शाहे अब, पहचाने नहीं जाते हो ऐसे हुए जख्मी क्या बेकसो तन हाथे जो ऐसे हुए जख्मी, क्या बेकसो तन हाथे जो ऐसे हुए जख्मी, और जब तूने पुकारा था मुझे घेरे थे आदा, और मेरे बुजुर्ग आए थे सब खुल्द से चाह के सवाल उनसे करूं तेरी मदद, पर होश यहाँ आने का आज उनको नहीं था, पर होश यहाँ आने का आज उनको नहीं था। और जहरा जो बहुत पीटती थी सीना सर को चाहता था बल्ला मेरे जद्दो पदर को, चाहता था बल्ला मेरे जद्दो पदर को, ले जाता हूँ भाई तुझे अल्लाह को सौंपा, कश्ती को अब नजर देवेगा दरिया, का ठहरू के वक्त बराबर मेरा पहुँचा, खुशकी में वहाँ डूबती है कश्ती ज़हरा, खुशकी में वहाँ डूबती है कश्ती ज़हरा, उस नंगे ना हो जाए हरम शेर खुदा के, पामाल ना हो जाए कहीं लाश शोहदा के, पामाल ना हो जाए लाश शोहदा के। आखिर कहा काजिर ने के सैयद खुश संदू जरो माल के लाखों है मेरे पास, कुछ तेरी सकीना के लिए लाया हूँ सौगात, चैन ने कहा जिस पे यतीमी की है आफा, चैन ने कहा जिस पे यतीमी की है आफा, उसे वनु से क्या चाहिए इस रंजो महल में, बन जाएगा ना सकला आज रसल में, देवल उसे क्या चाहिए इस रंजो महल में, बन जाएगा ना सकला आज रसल में। अब लिखता हूँ काबा को दावत दूँ। एक मैं गुजारिश आप हजरात तमाम हजरात से कर रहा हूँ, सबसे पहले कि जो यहाँ है बारह अकरम सामने की समत तशरीफ़ ले आइए, सलवात पढ़ते हुए आप हजरात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और थोड़ा इस साइड में सामने की समत तशरीफ़ ले आइए। बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। जरा सिर्फ 4 मिसरों से क़िबला का इस्तकबाल करता हूँ, देखिए 4 मिसरे कि आले नबी के सच की सनद है ये मजलिसे, बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ। देखिए तीसरा और चौथा मिसरा के आले नबी के सच की सनद है ये मजलिसे, और इन मजलिसों से कितने मुक़द्दर संवर गए, इन मजलिसों से कितने मुक़द्दर संवर गए। जहाँ जहाँ तक आवाज़ आ रही है, चौथा मिसरा बतौर ख़ास आप हजरात के लिए है कि इन मजलिसों से कितने मुक़द्दर संवर गए, तो इन मजलिसे हुसैन का दुनिया से है सवाल, कि
70,000 कल के वो मिंबर किधर गए, 70,000 कि इन मजलिसे हुसैन का दुनिया से है सवाल, 70,000 कल के वो मिंबर किधर गए। मैं बहुत ही अदब व इहतराम के साथ गुजारिश गुजारूँ खतीब अहले बैत ज़ाकिर आले मोहम्मद फ़ख्रुज़ ज़ाकिरीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला काबा अली जनाब मौलाना सिरात मुश्तबा साहब की खिदमत में कि वो क़ुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी निमाउल आदून वला युद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़िही बिक़ुदरते वन्नशरा बिर्रियाही वत्तदा बिस्सुकून मैदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन गुर्रियुल मयामीन व लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत भेजे ब मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तदारान सैयदुश्शुहदा, मवालियान हैदर कर्रार, आज जबकि इस पुराशोब और एक वबा के आलम में हम आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम मजलिस अज़ा को बड़े ही खुलूस और एहतराम के साथ बपा करें, सुनें और मौला का ज़िक्र करें। और आज की ये मजलिस, जिनका ज़िक्र मजलिस की ज़ीनत है, उनका रोज़ा भी हमारे आँखों के सामने है, और जो उनकी शरीक हयात हैं उनका रोज़ा भी हमारी आँखों के सामने। तो आपसे मेरी बसद असद गुजारिश है कि जितने भी हजरात उधर की तरफ थोड़ा सा रास्ते में मुकिल हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सलावात का सहारा लेकर इधर सामने की तरफ आते रहें, थोड़ा थोड़ा सामने इधर आते रहें। अज़ीज़ान गिरामी, जिस आय करीमा को मैंने आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आय करीमा में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ए वो लोगों के जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। और जो लोग सादिकीन के साथ हो जाएंगे वो मोमिन कहलाएंगे, इबादत गुजार कहलाएंगे, सच्चे कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें सोचना ये चाहिए, हमें समझना ये चाहिए, हमें फ़िक्र ये करनी चाहिए कि ये सादिकीन कौन लोग हैं, कौन शख्सियतें हैं कि जिसके सदक़े में खुदावंद आलम ने ज़मीन का फ़र्श
आसमान का शामियाना, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, ये खलाएँ, सब कुछ सादिक़ीन के सदक़े में खल्क़ की हैं। तो अब हम तफसीर का मुताला करना शुरू करेंगे। तो जनाब इब्राहीम कुम्मी लिखते हैं अपनी तफसीर में कि सादिक़ीन से मुराद सबसे पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सादिक़ से वो शख्सियत, वो ज़ात मंसूब है कि जो माह रजब की 13वीं तारीख को खाने काबा में पैदा हुआ, कि जो न उससे पहले कोई पैदा हुआ था और न उसके बाद कोई पैदा होगा, जो न उससे पहले कोई पैदा हुआ था और न उसके बाद कोई पैदा होगा। अब यहाँ से जनाब फातिमा बिनते असद का बयान है कि जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया में आ गए और मेवाहाए बहिश्त मेरे लिए आया करते थे, मैं उनको तनाउल फरमाया करती थी, और जब मैंने चाहा कि मैं अपने बच्चे को इस खाने खुदा से बाहर लेकर जाऊं, तो आवाज़ खुदाबंदी आई कि ए फातिमा, इस मौलूद का नाम अली रखना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इतनी खामोशी से ना सुनिएगा, क्योंकि जो लोगों को ख़ानदानी तौर पर ना बोलना मिला था, आज तो वो भी कई कई फिट की ज़बान निकाल कर बोल रहे हैं, और जिनके चाहने वाले नौ के नेज़ा पर कुरान की तिलावत करके बताया हो, वो खामोश रहें तो बड़ा अजीब महसूस होता है। देखिए, माहिर जब मेरे फातिमा बिनते असद ने कहा कि जब मैं इस मौलूद को खाने खुदा से बाहर लेकर जाना चाहती थी, तो आवाज़ खुदाबंदी आई कि ए फातिमा, इस मौलूद का नाम अली रखना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कितना प्यारा अंदाज है खुदावंद आलम का कि उसने अपने हबीब के खानवादे के नामों को अपने नामों से मिलाया, अपने नामों से हम वजन किया। देखिए, अगर ये मोहम्मद है तो खुदा महमूद है, अगर ये फातिमा है तो खुदा फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, अगर ये हसन है तो खुदा कदीमुल एहसान है। लेकिन मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के नामों में कोई लफ्ज़ की हेरा फेरी नहीं की, कोई लफ्ज़ को आगे पीछे नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जब आप खुदावंद आलम के इसमों का, नामों का मुताला करना शुरू करेंगे तो उसमें से खुदावंद आलम का एक नाम अली पाया जाता है। इसी वजह से उसने अपने वली का नाम अली रखा है। सलावात भेजें अज़मत मौलाए कायनात पर। लेकिन देखिए कितना पुरशोभ माहौल है कि हर तरफ से इंसान परेशान है, लेकिन उस परेशानी में भी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल और कमालात में कोई कमी नहीं आई। कोई कितने ही पहरे लगाता रहे, कोई कितनी ही ज़बान दराजी करता रहे, अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। क्यों? इसलिए कि अली ने बददियानत तारीख़ नवीसों की तारीख़ की बैसाखियों को अपनी बगलों में लगाकर अपने आप को अली नहीं मनवाया है, बल्कि मोहर नबूवत पर अपने कदम को रखने के बाद अली मनवाया है। यह है मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की शान। क्या कहना मेरे मौलाए अली इब्न अबी तालिब की शान का। कोई कितने ही पहरे लगाता रहे, कोई कितनी ही बंदिशें लगाता रहे, कोई कितने ही जिक्र को रोकता रहे, लेकिन अली का जिक्र कल भी होता था, अली का जिक्र आज भी होता है, अली का जिक्र कल भी होता रहेगा। कोई अली का जिक्र हमारा मोहताज नहीं है। हम फर्श पर बैठकर करते हैं, मलक अर्श पर बैठकर करते हैं। आज हम पर कहा जाता है कि तुम अली अली करते रहते हो, अली को नबी से बढ़ा देते हो। हम ना अली को नबी से बढ़ाते हैं, हम ना अली को नबी से घटाते हैं। हम अली को अली मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं। मलक से कोई नहीं कहता कि तुम अली का जिक्र आसमान पर बैठकर करते हो। क्यों नहीं कहता? यूं इसलिए कि मलक में एक मलक का नाम मलकुल मौत है। इसलिए कोई मलक से हाथ नहीं मिलाता कि तुम अली का जिक्र करते रहते हो। हमसे कहते हो कि तुम अली का जिक्र करते रहते हो, अली का तस्करा करते रहते हो। आओ हम क्या बताएंगे कि अली की फजीलत क्या है, अली का मर्तबा क्या है, अली की मंजिलत क्या है। मुल्ला नहीं बता सकता कि अली की हम क्या है, अली की तारीफ क्या है। या तो खुदा बताएगा या उसका वो नबी बताएगा कि जिसके बारे में खुदावंद आलम सूरह नजम में इरशाद फरमाता है कि मेरा नबी कलाम ही नहीं करता कि जब तक कि मेरी वही नाजिल ना हो जाए, जब तक कि मेरी वही नाजिल ना हो जाए। मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के इतने फजाइल हैं
क्या कोई है कि जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के फजाइलों से रूगर्दानी कर सकता है? देखिए, नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ये पूरी जमीन कागज बन जाए, तमाम समंदर स्याही बन जाए, और ये जितने भी दरख्त हैं ये कलम बन जाएं, और जिन और इंस मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को लिखने बैठें, वो मौला के फजाइल नहीं लिख पाएंगे। ये जमीन खत्म हो जाएगी, दरख्त खत्म हो जाएंगे, इंसान और जिन परेशान और हैरान हो जाएंगे, लेकिन मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के कोई फजाइल को नहीं लिख सकता। अब देखिए, मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का हर खुतबा, हर कौल, हर फेल जो है लायक एहतराम है, लायक तारीफ है। अगर कोई इनके अलावा है कि जिसका हम अपनी मजलिसों में तस्करा कर सकें तो हमें लाकर दिखाएं, हम उसका तस्करा करने के लिए तैयार हैं। मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने एक खुतबा दिया है कि जिस खुतबे का नाम है खुतबा एहतजाज, यानी जुल्म के सामने खड़े होने को बताया है, जहां मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने हर काम कर कर ये बताया कि देखो, किसी के बाग में अगर मजदूरी कर रहे हो तो कर लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाना, तुम्हारे दामन पे दाग ना आए, तुम्हारे दामन पे दाग ना आए। इसी तरीके से मौला ने हर चीज को बताया कि देखो, तुम्हें जिंदगी बसर करनी है तो किस तरीके से करनी है, तुम्हें जीना है तो किस तरीके से जीना है, तुम्हें जिंदगी को किस तरीके से अपनी को बसर करना है। देखिए, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने एक खुतबा दिया है जिसका नाम है खुतबा एहतजाज। वो खुतबा के जब नबी इस दुनिया से चले गए और खिलाफत को तकसीम किया जाने लगा, उस वक्त जब पहली खिलाफत का दौर आया तो नाम लेकर बना दिया, ये जिस तरीके से भी बनाया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी खिलाफत का दौर आया तो उसमें एक साहब ने दूसरे साहब को अपनी अंगुश्तरी उठार कर दे दी। अब जब तीसरी खिलाफत का दौर आया तो उसमें एक कमेटी को बनाया गया, जिस कमेटी का नाम था शोरा। उसमें 6 लोगों को मुकर्रर किया गया कि 6 लोग जो हैं ये खिलाफत को तकसीम करेंगे। खिलाफत का अब किसके सर पर ताज जमना है, किसके सर पर ताज पहनाना है, अब ये नाम निहाद जमा होने के बाद ये कर रहे थे। जैसे ही मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को मालूम हुआ कि ये लोग खिलाफत को तकसीम कर रहे हैं, तो जनाब सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने देखा कि जब मौला को ये मालूम हुआ कि ये कमेटी खिलाफत को तकसीम करने के लिए बिठाई जा रही है, तो मौला इस अंदाज से उस तरफ चले कि जैसे कोई बबर शेर किसी बकरी पर हमला करने के लिए चलता है। इतनी खामोशी से न सुनिएगा, जैसे कोई बबर शेर किसी बकरी पर हमला करने के लिए चलता है। जनाब सलमान ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, मौला ये जरा अपनी जुल्फकार मुझे दे दीजिए, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मदीने में कोई जिंदा ना रहे। अब जनाब मौला कायनात ने कहा, सलमान तुम ऐसे ही समझ रहे हो कि अली बात बात पर तलवार निकाल लेता है? कहा, सलमान अली बात बात पर तलवार नहीं निकालता। अब मैं अपने जुमले पर तवज्जो चाहता हूं। मैं कहूंगा, ए सलमान तुम ये समझ रहे हो कि अली बात बात पर तलवार निकाल ले? उनको तो अली के चेहरे की हैबत ही काफी है, उनको तलवार की कहां जरूरत है? उनको तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। अब जब मौलाए कायनात उस मकाम पर पहुंचे तो अब सब ने देखा कि ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब सहम गए, और सहमने के बाद कहते हैं, या अली हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे, या अली हम तो आप ही के बारे में तसव्वुर कर रहे थे। मौलाए कायनात ने कहा, अच्छा तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, तुम मेरे लिए फिक्र कर रहे थे? कहा, हाँ मौला, लेकिन मौला हम आपको खिलाफत देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चंद सवाल हैं, अगर आप उनका जवाब दे दे तो आप खलीफा बन जाइएगा। काम मैं कहूंगा कि उनको खिलाफत की क्या जरूरत थी? जो नुसैरी की खुदाई को न ले तो वह इनकी खिलाफत को क्या लेगा? लेकिन मौला को उनके चेहरे से नकाब उलटना थी। अब मौला कायनात ने कहा, अच्छा तुम मुझे बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा, मौला हमारे चंद सवाल हैं, अगर आप उनके जवाब देते। कहा, ठीक है, क्या सवाल है? कहा, या अली आप कुरान पर अमल करेंगे। अब ये कौन लोग कह रहे हैं कि कुरान पर अमल करेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि जिनको जिंदगी भर एक सूरा भी सही से याद नहीं हुआ, कुरान नातिक से कुरान सामित के लिए कह रहे हैं। अब मौला कायनात ने कहा, तुम मुझे बताओगे
कि कुरान क्या है, जो हम अहले बैत कहते हैं वही कुरान बन जाता है। अब एक दूसरे साहब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कहते हैं या अली आप सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। मौलाए कायनात ने कहा तुम हमें बताओगे कि सुन्नत रसूल क्या है, हम अहले बैत जो करते हैं वही सुन्नत रसूल बन जाता है, वही सुन्नत रसूल बन जाता है। अब एक और साहब खड़े होते हैं कि जो खिलाफत के बहुत बड़े हकदार बनना चाहते थे, वो कहते हैं या अली आप सुन्नत शेखैन पर अमल करेंगे। अब मौला को जलाल आया और सबकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा तुमने कहा कुरान की सुन्नत, मैंने कहा ठीक है, तुमने कहा सुन्नत रसूल, कहा तुमने, मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुमने ये सोच कैसे लिया कि जो कुरान और रसूल की सुन्नत से अलग होगा ये अली उसकी सुन्नत पर अमल कर लेगा। कहा तुम्हें ठीक है, सवाल कर चुके, कहा हाँ मौला हम सवाल कर चुके। अब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मेरे भी चंद सवाल हैं, क्या उनके जवाब देंगे? कहा हाँ मौला हम अपनी ताकत के मुताबिक जवाब आपके सवाल का जवाब देंगे, हम गर्दन हिला देंगे, आप समझ जाइएगा। कहा ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर सरजमीन अरब के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे कि जिनको देखने के बाद शहर मदीना के शरीफ लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। यहाँ पर वो मूंछधारी लोग, वो धुरंधर लोग के जो सरजमीन अरब में जिनको देखकर शरीफ लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे, लेकिन जब तन्हाई में होते थे तो यही कहते हुए नजर आते थे कि लौला अली लहला का उमर, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो गए होते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो गए होते। अब ये कहते हैं कि या अली ठीक है हम अपनी गर्दन को हिला देंगे, आप समझ जाइएगा। अब मौलाए कायनात ने कहा कि ये बताओ क्या मेरे अलावा तुम में कोई है कि जो खाने काबा में पैदा हुआ हो? क्या मेरे अलावा तुम में कोई है कि जो खाने काबा में पैदा हुआ हो? अब सब ने सर को झुकाया और झुकाने के बाद कहा या अली आप खाने काबा की बात करते हैं, हमें तो यही नहीं मालूम कि हम पैदा कहाँ हुए हैं। इतनी खामोशी से सुनने का मजा है, इतनी खामोशी से सुनने में मजा नहीं आएगा। या अली आप खाने काबा में पैदा होने की बात करते हैं, हमें तो यही नहीं मालूम कि हम पैदा कहाँ हुए। कहा ठीक है। कहा किसका हक है? कहा आपका। कहा तुम में कोई है मेरे अलावा जिसके लिए खुदावंद आलम की तरफ से ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार का तमगा नाजिल हुआ हो? कहा या अली आपके अलावा कोई नहीं। क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जिसके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई हो? कहा या अली आपके अलावा कोई नहीं। कहा क्या तुम में कोई है जिसने 2 उंगलियों से खैबर के किले को उखाड़ा हो? कहा या अली आप खैबर के किले की बात करते हैं, हमसे तो अपने आज तक अपने घर की कुंडी टाइट बंद हो जाए वो नहीं खुलती, हमसे नहीं हुआ। क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जिसने 3 दिन की उम्र में नबी के हाथों में आने के बाद तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान सुनाया हो? कहा या अली आप तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान सुनाने की बात करते हैं, हमसे तो आज तक एक सूरा भी सही से याद नहीं हुआ। अरे सलावत भेजे बा मोहम्मद वाले। कहा या अली आप कुरान, तौरेत, ज़बूर, इंजील सुनाने की बात करते हैं, हमसे तो आज तक एक सूरा भी सही से याद नहीं हुआ। अब मेरे मौलाए कायनात ने एक की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कुरान हुआ? कहा नहीं। तौरेत हुई? कहा नहीं। कहा खैबर के किले को फतह किया? कहा नहीं। किसी के लिए आयत तत्हीर आई कि नहीं? कहा नहीं। किसी के लिए कोई बोसीदा हदीस नाजिल हुई? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ क्या तुम में कोई है मेरे अलावा कि जो अपने सर पर, अब आखिरी आदमी तलक तवज्जो चाहता हूं, एक आदमी की तवज्जो इधर होनी चाहिए, क्या तुम में कोई है मेरे अलावा कि जो अपने सर पर सहरा बांधकर नबी के घर गया हो और नबी की बेटी को आख करके अपने घर लाया हो और इस कायनात में नबी का दामाद कहलाया हो? कहा या अली आपके अलावा कोई नहीं है। फिर मौलाए कायनात ने फिर मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने कहा क्या तुम में कोई है मेरे अलावा, मेरे वालिद के अलावा, मेरे दादा के अलावा कि जो निकाह से पैदा हुआ हो?
तब सबने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहते हैं, या अली, हमें तो निकाह की तमीज ही 40 साल के बाद आई है, हमें नहीं मालूम कि कौन निकाह से पैदा हुआ है। हमें से सलावात भेजे अज़मत मौला कायनात। क्या कोई है कि जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की फजीलत और मंजिलत को बयान कर सकता है? कोई नहीं है। न जाने कितने लोग आए कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के नाम को सरनगू कर दिया जाए, नाम को मिटा दिया जाए, लेकिन आज उनका तारीख़ में कोई नामो निशान उनके आबा व अजदाद और नस्ल का नहीं है। आज तुम शजरे मोहम्मद वाले मोहम्मद को किसी बच्चे से भी मालूम करो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का शजरा बड़ी शान और शौकत के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ सुनाना शुरू करेगा। लेकिन दुश्मनान अहले बैत का शजरा किसी से मालूम करोगे तो बड़े, पहली बात तो उसको शजरा मालूम ही नहीं होगा, लेकिन बड़ी हैरत ज़दा नज़रों से देखेगा कि जिनको निकाहों की तमीज़ नहीं उनके शजरे क्या तमीज़दार होंगे। लेकिन हाँ अजीज़ो, आप जानते हैं कि इसी वजह से मोहम्मद आले मोहम्मद से हसद और बुग़्ज़ और कीना रखा जाता था कि मोहम्मद आले मोहम्मद की फजीलत मंजिलत मकाम ये था कि क्यों, इसलिए कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया था कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िसुका इल्ला खबीसुल विलादा। ए अली, तुझसे मोहब्बत रखेगा वो कि जो पाको पाकीज़ा तरीक़े से पैदा हुआ होगा, और तुझसे हसद और बुग़्ज़ रखेगा वो कि जो नजीस तरीक़े से पैदा हुआ होगा, जो खबीस तरीक़े से पैदा हुआ होगा, जो तहरत के साथ पैदा नहीं हुआ होगा। इसीलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद से हसद और बुग़्ज़ रखा जाता है। इसी वजह से जब दुश्मनान अहले बैत ने देखा कि इनके नाम को नहीं मिटाया जा रहा, इनके नाम को नहीं मिटाया जा रहा, इनको नहीं सरनगू किया जा रहा, इनके कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा, तो न जाने सरज़मीन अरब की कितनी औरतों के साथ उनकी इस्मत दरी को किया गया कि जब इनसे जो औलादें पैदा होंगी वो नजिस तरीक़े से पैदा होंगी, खबीस तरीक़े से पैदा होंगी, वो आले अली से बदला लेंगी, अली के औलाद से बदला लेंगी। इसी वजह से करबला के मैदान में आले मोहम्मद और आले अली को लाकर 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। अजीज़ान गिरामी, आज हमारे सामने उस बीबी का मकाम है कि जिसका पहलू शकिस्ता था, और उस अली का रोज़ा मुबारक में हमारे पुष्ट आपकी आंखों के सामने है कि जिनका सर मुबारक पारा पारा हो चुका था, उनका मकाम है। हाँ अजीज़ो, आप जानते हैं कि ये किसी का एहसान नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि 2 छोटी छोटी रिवायतें हैं और रहमत तमाम हैं। एक ये कि ये इसलिए कि एक रोज़ जनाब ज़ैनब आलिया अपने सहने खाना में सो रही थी। कौन जनाब ज़ैनब? कि जिनके सर से अगर उनका आंचल हट जाए तो आफताब नहीं निकलता था। वो जनाब ज़ैनब अपने सहने खाना में सो रही हैं। इमाम हुसैन सहने बैतुल शरफ में दाखिल हुए, देखा कि बहन ज़ैनब सहने खाना में सो रही है, आफताब निकलना चाहता है, आफताब की नज़र ज़ैनब के सर पे पड़ना चाहती है। इमाम हुसैन ने देखा और देखने के बाद अपनी अबा से जनाब ज़ैनब के ऊपर साया कर लिया। लेकिन हाँ अजीज़ों, मुझे नहीं मालूम कि जनाब ज़ैनब के ऊपर कितनी देर तक इमाम हुसैन साया किए खड़े रहे। लेकिन जब जनाब ज़ैनब की आँख खुली तो देखा कि मेरा माजाया हुसैन अपनी अबा के दामन से मेरे ऊपर साया किए हुए खड़ा है। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया हुसैन, आपका ज़ैनब के ऊपर एहसान है, ज़ैनब इस एहसान को ज़रूर चुकाएगी। लेकिन हाँ अजीज़ों, आप जानते हैं कि जनाब ज़ैनब इस एहसान को चुकाना चाहती हैं, लेकिन मदीने से शाम, मदीने से कूफा, न जाने कहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब 2 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब वारिद करबला हुई है, जनाब ज़ैनब हुसैन के इस एहसान को ना चुका सकी। लेकिन हाँ, जब शाम 7 मुहर्रम को क़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया, जनाब ज़ैनब इस एहसान को ना चुका सकी। जनाब इमाम हुसैन एक एक को जाम शहादत के लिए इजाज़त दे रहे हैं, जनाब ज़ैनब इस एहसान को ना चुका सकी। लेकिन हाँ, जब खुद इमाम हुसैन करबला के मैदान में यको तन्हा रह गए, खुद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, शाम के बाद जनाब ज़ैनब जो है इस एहसान को ना चुका सकी। लेकिन हाँ, जब 11 मुहर्रम आई, जनाब ज़ैनब के हाथों को पुशे गर्दन बांध दिया गया और जब ले जाने के लिए तैयार किया गया तो जनाब ज़ैनब ने मख्तल की तरफ रुक करके कहा, ए भैया सैयद सज्जाद, ए बेटा अली अकबर, ए भैया अब्बास, तुम्हारी बहन को सवार कराने के लिए कोई हाजिर नहीं है। तो बेसर लाशों से आवाज़ आई, ए बहन ज़ैनब, ए फूफी अम्मा, अगर मौत मजबूर न
करती तो मैं यहाँ सवार कराने के लिए तैयार था। उधर से जनाब सैयद सज्जाद आबिद बीमार आगे बढ़े, हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला। संभालने के बाद कहा, ए फूफी अम्मा, या आबिद बीमार सैयद सज्जाद आपको सवार कराने के लिए हाजिर है। जनाब ज़ैनब को सवार कराया। जनाब ज़ैनब ने अम्मा फिजा से कहा, ए अम्मा फिजा, जाकर शिमर से कहो कि हमारे काफिले को उधर से लेकर चले जिधर हमारे वारिसों के लाशें पड़े हुए हैं। जनाब फिजा ने जाकर कहा, शिमर ने काफिले का रुख उधर को मोड़ दिया। जनाब ज़ैनब ने कहा, जनाब ज़ैनब ने देखा कि हर बीबी अपने अपने आप को अपने अपने वारिसों के लाशे पर गिरा रही है। लेकिन जैसे ही जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के लाशे को देखा तो अपने आप को जनाब इमाम हुसैन से 40 कदम दूर गिरा लिया। और गिराने के बाद इस तरीके से जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के लाशे के करीब पहुंची है जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा घुटनियों चलता है। जब जनाब ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन के लाशे पर पहुंची हैं तो बयान करना शुरू किया, ए भैया हुसैन, अगर मेरे सर पर रिदा होती तो तुम्हारे ऊपर साया जरूर करती। ए भैया हुसैन, तुमने मदीने में मेरे ऊपर आफताब की नजर न पड़ने दी थी, लेकिन भैया हुसैन, मैं देख रही हूँ कि आपका लाशा करबला के चपते हुए रेगिस्तान में है। उधर से आफताब की नजर आपके ऊपर पड़ना चाहती। अगर ज़ैनब के सर पे चादर होती तो ज़ैनब तुम्हारे ऊपर साया जरूर करती। इधर से एक जालिम उठा और जालिम उठने के बाद कहता है कि ये दो छोटे छोटे लाशें किसके हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐसे शकी, इतना बता दे कि ज़ैनब अपने माजाए हुसैन का मातम करे या अपने बच्चों का मातम करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रे। बारे लहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। बारे लहा, जितने भी शियायान हैदर करार यहाँ आए हुए हैं अपनी नेक हाजात को लेकर, उनकी हाजात को जल्द अज जल्द कबूल फरमा। और जितने भी शियायान हैदर करार इस जहान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। जितने भी शियायान हैदर करार इस दुनिया में बीमार हैं, उनको उनकी बीमारी से जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। शियायान हैदर करार को हर तरीक़े की वबा और परेशानी से महफूज फरमा। ए बारे लहा, तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का इस कोरोना जैसी मूजी बीमारी को जल्द अज जल्द दूर फरमा कि हम अपने आका हुसैन की फ़र्श अज़ा को बिछाने में, हम अपने आका के मातम करने में कोई रुकावट, कोई परेशानी ना आए। हमें हमारे इमाम के हकीकी नासिरों में शुमार फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हरम नंगे सर
मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। जब भी पानी की तरफ मेरी नजर जाती है, तेरी तस्वीर निगाहों में उभर जाती है। ये कयामत सी मेरे दिल पर गुजर जाती है। कैफियत तुझको भला अपनी बताऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। खाट पर बैठी है तू, साथ है छोटे बच्चे, खुश्क होठों पे रवा रहते हैं बस ये जुमले। पानी आने को है आ पास गए हैं लेने, हाय मासूमा को मैं जख्म दिखाऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। मेरा जख्मी है बदन, गुर्ज भी है सर पर लगा। मेरी बच्ची तेरे अम्मू पा बहुत जुल्म हुआ। हाय शाने भी न थे जीन से जब नीचे गिरा। ये मसाइब है मेरे, तुझको सुनाऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। तीर एक आंख में है खून भरा। आए हैं लेने की खातिर मुझे तेरे बाबा। कैसे मैं उनको बताऊं कि है जो हाल मेरा। तुझसे शर्मिंदा हूँ आका को बताऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने आऊं कैसे। है नवाज और शरर नकवी गाजी ने कहा, मेरी गैरत नहीं देती है इजाजत मौला। आप खेमे में न ले जाइए मेरा लाशा। पास प्यासों के बिना पानी के जाऊं कैसे। कट गए हाथ तेरी मश्क उठाऊं कैसे, ऐ सकीना मैं तेरे सामने देखा दो भैया। अब सकीना को ये याद दिखा दो भैया। अब सकीना को ये जाज दिखा दो भैया। सकीना को ये जाज दिखा दो भैया। अब सकीना को ये जाज दिखा दो भैया। सकीना को ये जाज दिखा दो भैया। किसी सूरत मुझे बाबा से मिला दो भैया। अब सकीना को ये
हाथ से अपने जो पहनाए थे बाबा ने मुझे, हाथ से अपने जो पहनाए थे बाबा ने मुझे, हाथ से अपने जो पहनाए थे बाबा ने मुझे, गोशेवारे वही जालिम से दिला दो भैया, सकीना को ये इजाज़त दिखा दो भैया, फिर नदीम से ने कहा गर ना माया से हो कफन, नदीम से ने कहा गर ना माया से हो कफन, फिर नदीम से ने कहा गर ना माया से हो कफन, अपने कुल